बीजेपी को के रथ को काफी हद तक रोकने में कामयाब हो रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो पीडीए के आधार पर टिकट वितरण किया है वो उनको फायदा देगा। बिल्कुल देगा। पीडीए के आधार पे जो भी टिकट वितरण हुआ है और उसमें उन्होंने अति पिछड़ों को जो महत्व दिया है, इसका लाभ इस बार अखिलेश यादव को मिलेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से मायावती समय समय पे प्रत्याशियों को बदलती रही और पब्लिक के मूड को वो नहीं भाप पाई कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, बेरोजगारी और महंगाई के कारण पब्लिक में एक रोष है, तो उसके विपरीत जाकर के जो उन्होंने एकला चलो रे की राह पकड़ी और बीच बीच में कुछ प्रत्याशियों के टिकट उन्होंने बदले, इससे ऐसा संदेश किया कि शायद बहन जी परोक्ष रूप से भाजपा का समर्थन कर रही हैं और इस वजह से भी जो है दलितों का एक बड़ा हिस्सा जो गैर जाटव हिस्सा था उसका एक बड़ा हिस्सा और इवन जाटव भी वो इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। कई सीटों पे जहां हाथी कमजोर रहा है वहां भाजपा की तरफ जाने के बजाय ये साइकिल की तरफ या पंजे की तरफ जो है ये दलितों का रुझान एक कम से कम ठीक ठाक सेक्शन का जो रुझान है वो दलितों का देखने को मिला। तो इस तरह से ये सारी चीजें थोड़ी करके इंडिया गठबंधन के लिए प्लस हुई हैं और ये एक बड़ा फैक्टर जो है इस बार यूपी के चुनाव में काम किया है। कुर्मियों का भी बहुत अच्छा टिकट वितरण होने की वजह से पता लगा कि काफी वोटर जो है इसमें काफी ज्यादा एक एंथुसियाज्म रहा इस बार। जिस तरह से यादव वोटर लॉयल रहा है उस तरह से कुर्मी वोट भी जो है वो इस बार समाजवादी पार्टी का काफी लॉयल्टी निभाया है। ऐसी कुछ जानकारी आपको? हमारे पास भी मिलता जी ये इनपुट था उसी दौरान के मायावती की तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी हो रही थी कि भाई अगर हम मतलब अगर तुमको लगता है कि बीएसपी का कैंडिडेट जीत सकता है तो ही उसको वोट देना, वरना तो फिर बीजेपी को हराने के लिए वोट करना। ये मतलब अनऑफिशियली ये खबरें हमारे पास मौजूद थी, कुछ इनपुट्स भी मौजूद थे और बहुत सारी चीजें थी जिसके आधार पे हमने ये कैलकुलेशन किया और ऑलमोस्ट वही नतीजे जो हमने प्रिडिक्ट किए हैं वही आपको रियल जमीन पर दिखाई दे रहे हैं और वही दिखाई दे। विनीता जी मैंने यही बातें तो कही थी कि यूपी में जिस तरीके का जो एक चंक है। जी बाबा कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मेट्रो सिटीज के अंदर जितने मुद्दे उठाए हैं वो जनता ने सुने नहीं है, वो वन साइडेड रहे क्योंकि मेट्रो सिटीज के अंदर लोगों के अपना माइंड क्लियर और जो कि जब से बताया कि आज लोग चीन की तरफ जा रहे थे तो मेट्रो सिटीज के अंदर वो विजिबिलिटी अलग टाइप की थी। दूसरा ये जो अब हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल बड़ा एक वास्ट स्पेक्ट्रम है। अगर आप देखें तो 20,000 विलेजेस करते हैं और स्टेट लेवल पर है 500 लोग रिकॉर्ड रहते हैं। तो सर्वे तो हर साल होती है, हर इलेक्शन में होते हैं, ये कॉपी बेस भी चलता है। और मैंने क्या कहा कि मेट्रो सिटीज के इन्फ्लुएंसर को डेवलप करके जिन्होंने आगे इन्फ्लुएंस करा। और आपकी परमिशन लेके मैं जरा अभी निकलना चाहूंगा तो 7 में भी जाना। जी ठीक है। सिद्धांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हनुमंत राव जी नमस्कार। आपने बंगाल के बारे में जो बात की ना, बंगाल में सीटें बीजेपी की कुछ बढ़ सकती हैं, मैं सिर्फ बंगाल के मामले में आपसे थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में इस बार सीटें कम होने की आशंकाएं ज्यादा है। पिछली बार 18 सीटें मिली थी भाजपा को, इस बार 7-8 सीटों का डेंट लगने के आसार यहाँ दिख रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल तो मैं यहाँ ये दे दूं आपको कि किस इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ का जो एमपी है भाजपा का एमपी है और उसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप जो पिछले 1.5-2 साल से लग रहा है और चुनावों के दौरान भी लग रहा था कि कोरोना काल में जब लोग मुसीबत में थे, परेशानियों में थे, तो वो कहीं नजर नहीं आया था और ना ही बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई विशेष मदद किसी को दी गई।
तो एक डेंट तो यहाँ सीधा दिख रहा है। बाकी पिछली बार 2019 में बंगाल में जो हवा थी बीजेपी की, वो हवा इस बार नहीं है। ये अंतर है बहुत बड़ा। पिछली बार हवा इसलिए भी थी कि पिछली बार ऐसा लगता था कि 2019 में मोदी जी हार जाएंगे और ममता बनर्जी गठबंधन राजनीति के तहत प्रधानमंत्री बन जाएगी। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के साथ सीपीएम का बिल्कुल एक 36 का आंकड़ा बना हुआ है। मतलब सीपीएम कभी नहीं चाहती, कम्युनिस्ट पार्टी कभी नहीं चाहती कि ममता प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि सीपीएम को हटा के ममता चीफ मिनिस्टर। अगर आपको कहूं, जो मुझे दिख रहा है इधर से, किसी और को कुछ और दिख सकता है, मोदी जी की छवि 2019 और 2014 के मुकाबले इस वक्त बहुत कमजोर है। वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो पॉपुलैरिटी 2019 तक थी, या जो पॉपुलैरिटी 2020-21 तक भी थी। आपने विनीता जी खुद ही एक प्रोग्राम किया था, शायद मुझे लग रहा आप ही ने किया था या कहीं और देखा, मुझे याद नहीं। मोदी जी के YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है लेकिन व्यू कम है। उसके मुकाबले राहुल गांधी जी के YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर कम है लेकिन व्यू बहुत ज्यादा है उसकी तुलना में। इसको भी अगर हम एक पैरामीटर थोड़ा माने अगर, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका सोशल मीडिया YouTube से भी जुड़ा हुआ है, तो किसी क्षेत्र में यहाँ दिखता तो है ना कि फर्क तो पड़ गया है ना। आपको मैं एक बात और याद दिलाऊं, किसान आंदोलन जिस वक्त चल रहा था, मोदी जी का जो चैनल था जिसपे वो आते थे, नरेंद्र मोदी चैनल का नाम ही शायद ये है, वहां के कमेंट बंद कर दिए गए। इन लोगों के कमेंट नहीं ले रहे थे, जाहिर है कमेंट विरुद्ध जा रहे थे, इस वजह से कमेंट उन्हें बंद करने पड़े थे। पॉपुलैरिटी में अगर डेंट नहीं पड़ा हो तो आदमी अपने कमेंट बंद नहीं करता, है ना। तो मेरा अपना मानना है कि डेंट उनकी छवि पे लगा हुआ है, 19 और 14 वाली बात नहीं है। और भी आंकड़े हैं साथ में, और उसके साथ हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त लगातार बाकी और राज्यों के भी आंकड़े आ रहे हैं। पिक्चर जो है अभी वो पूरी हुई नहीं है, बाकी है अभी ये तस्वीर। तो आपके साथ एक बार फिर से हम जुड़ेंगे। सिद्धांत जी आपका और अजय जी हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और